वेदनाओं में जो सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भर भर कर और रो रो कर कहती हैं। वो गोपियां याद करती हैं मेरी। चले कुछ दूर ऊधो तो वृंदावन निकट आया। जैसे उद्धव जी वृंदावन के लिए चले तो मान लो वृंदावन के कांटे भी उद्धव को समझा रहे हैं कि उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे ऊधों को समझाने, और तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हम वो प्रेम दीवाने। आज उद्धव जी वृंदावन के लिए चल रहे हैं, उधर गोपियां ग्वालवाल आज मथुरा के रास्ते में बैठ करके कृष्ण की याद करती हैं। और मैया जसोदा के घर पे कौआ अगर बोल जाए तो कहती है मैया आज कौआ बोल रहा है, तेरा कन्हैया जरूर आएगो, जरूर आएगो। आज ब्रजवासी रास्ते में बैठे हैं कृष्ण की याद में और बोलते हैं कि कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है। आज गोपियां आज ग्वालवाल हमारे कृष्ण की याद में अश्रु बहा रहे हैं और प्रभु को याद करते हैं। कन्हैया है घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करते हुए तुम्हारी याद आती है, हमें मोहन बुलाती है, तुम्हारी याद आती है। कन्हैया है घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन बुलाती है, तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन बुलाती है, तुम्हारी याद आती है। तालियों की सेवा करते हुए जय हो। आगे वो गोपी और ग्वाल कन्हैया से कहते हैं कन्हैया तुम्हारी याद में मोहन हमको नींद आती है, तुम्हारी याद में मोहन हमको नींद आती है। ये दुनिया की चमक प्यारे हमें अब न सुहाती है, ये दुनिया की चमक प्यारे हमें अब न सुहाती है। मेरे दिल से मेरे मोहन सदा इतनी सी आती है, सदा इतनी सी आती है। कन्हैया की हूँ मैं जोगल, कन्हैया की हूँ मैं जोगल, मुझे इतना बताती
याद में मोहन न हमको नींद आती है। ये दुनिया की चमक प्यारे हमको ना सुहाती है। मेरे दिल से यही दुआ निकले मेरे मोहन सदा तुम्हारी याद आती है। आज गोपियां कहती हैं भगवान से, हे प्रभु कब कृपा करोगे। वृंदावन में रथ आते देखा है उद्धव का। आज ब्रजवासियों के मन में मानो ऐसी खुशी आ गई है कि आज तो हमारा कन्हैया आ गया। जैसे ही देखा उद्धव को, कहा कि ये हमारा कन्हैया नहीं हो सकता। कन्हैया होता तो आज कब का रथ से कूद के मिल जाता। पूछा कौन हो आप। कहा मैं कृष्ण का मित्र हूँ, मेरा नाम उद्धव है और मुझे नंद बाबा के घर जाना है, मुझे महल बताओ। कहा यहाँ से जो पानी बहते हुए आ रहा है, जहाँ पानी का अंतिम क्षण है, वही नंद बाबा जसोदा मैया का घर है। उद्धव जी ने जाके मैया जसोदा से भेंट की है और नंद बाबा से भेंट की है। कहा मैया जसोदा मैं लाला का सखा हूँ और तेरे लिए चिट्ठी लाया हूँ, तेरा लाला बहुत सुखी है। जसोदा मैया ने कहा उद्धव तूने बड़ी कृपा करी जो मेरे लाला का समाचार मुझे दिया। उद्धव क्या मेरे लाला को वहां कोई कष्ट तो नहीं है, क्या मेरे लाला का वहां मन लगता है। उद्धव जी ने कहा मैया मन लगता है। अरे मेरे कनुआ को मनुआ लगे है कि नाए, उदो सांची बता, उदो सांची बता। आज मैया ने पूछा है और मैया ने कहा उद्धव एक काम और कर दे। बोले क्या। तू जो चिट्ठी लेके आया है ना, ये चिट्ठी तुझे पढ़ के सुना दे। क्या लिखा है मेरे लाला ने, मैं सोच तो लूं। देखो अब आजकल तो तुरंत डायल किया नंबर और बात हो जाती है। पहले तो चिट्ठी जाती थी, लिख के डाक द्वारा जाती थी, तब कहीं पहुंचती थी। अब तो चिट्ठी का महत्व तो ही खत्म हो गया। चिट्ठी में सबसे पहले प्रणाम लिखते हैं, राधे राधे लिखते, मैं ठीक हूँ माँ आप कैसी हो, कुशलता है। लेकिन अब तो सीधा फोन पे हेलो क्या कर रही हो, कैसे हो, रोटी खाई सब्जी खाई, क्या तुम खवावे जा रहे हो उन्हें। आज नंद बाबा के घर में चिट्ठी आई है कृष्ण की, कन्हैया की, और आज उद्धव जी चिट्ठी को पढ़ के सुना रहे हैं और बड़ी सुंदर बात भगवान लिख रहे हैं। देखो यही लिखना चाहिए बेटा को अपनी माँ के लिए, जो कृष्ण लिख रहे हैं। बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, बेटा चाहे कितना भी बड़ा रईस हो जाए, पर माता पिता से कभी बड़ा नहीं बनने की कोशिश करे। माता पिता से हमेशा छोटा बन के रहे। क्यों? क्योंकि जिसने तुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, तुझे भोजन करना सिखाया, तुझे स्कूल में पढ़ना सिखाया, तेरे जीवन में खुशियां सिखाई, और उससे तू बड़ा बनना चाहता है प्यारे, कभी मत बनना, छोटा बन के रहना। क्योंकि पिता से बड़ा बनना चाहेगा तो ठाकुर जी कहते हैं फिर एक दिन ऐसा संकट आएगा कि तुझे मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। आज भगवान पत्र लिखते हैं और मैया जसोदा के लिए, और उद्धव जी पढ़ के सुना रहे हैं और कहते हैं कि उधो मैया को सुनैया, तेरो लाला दुख पावे, उधो मैया को सुनैया। भगवान कहते हैं मैया अगर मथुरा में मेरे आंसू आ जाएं तो कोई आंसू पहुंचने वाला नहीं है। असुआ पहुंच सवारे और कनुआ कै मोय को ना बुलावे। मैया जब सवेरा हो तो तुरंत आवाज लगाती कनुआ, तो मैया मैं दौड़ के चलो आ, तो पर मुंह से कोई कनुआ नहीं कहवे। मैया जब लाड़ के नाम से पुकारती तो बड़ा आनंद आता, पर मुझे तो सभी कृष्ण कहते हैं, मैया कनुआ कोई नहीं कहता है। कनुआ कै मोए को ना बुलावे। आज जसोदा मैया की याद में भगवान ब्रह्म में उद्धव जी ने पत्र लिखा है। उद्धव जी ने रात्रि भर मैया से वार्तालाप करी है और मैया के दर्शन करके उद्धव जी जमुना जी पे गए हैं, जमुना जी पे स्नान किया है और जमुना जी पे मेरी राधा रानी से भेंट करी है। राधा रानी ने उद्धव जी को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है, पर कथा में समय ज्यादा है, टाइम कम बचा है और कथा बहुत है।
तो उद्धव जी को सुंदर उपदेश गोपियों ने दिया है और राधा रानी ने भी उपदेश दिया है। और कहते हैं उद्धव जी ने राधा रानी के चरणों में बड़ी भागवत में सुंदर स्तुति करी है कि हे राधा रानी, अगर मेरा दूसरा जन्म होए तो मुझे वृंदावन में जन्म मिले, क्योंकि वृंदावन का जैसा जन्म तो कहीं है ही नहीं है। बंदर भी बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन का, हरि भक्तन को मैं नोच नोच खाऊंगो। भिक्षु भी बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन का, हरि भक्तन को मैं डंक मार मार खाऊंगो। और वृक्ष भी बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन का, भक्तन को छाया दे दे रिझाऊंगो। मुझे वृंदावन का बनाइए। और यहां तक कि उद्धव ने कहा मोर भी बनाओ तो बनाओ वृंदावन का, मैं प्रभु को कोंक कोंक रिझाऊंगा। मेरा जन्म वृंदावन में होना चाहिए। आज उद्धव जी कहते हैं राधा रानी के चरणों में, किशोरी राधा रानी, तुम्हारे चरणों की यदि कोई भक्ति कर ले, कोई पगला तुम्हारे दीवाना हो जाए तो उसे तू जरूर कल्याण करेंगी, जरूर भक्ति देंगी, कृष्ण की प्राप्ति होगी। क्योंकि राधा रानी की कृपा जिस पे हो जाए उस पे महाराज कृष्ण की कृपा हो जाती है। आज मेरी किशोरी राधा रानी ने उद्धव के ऊपर कृपा करी है और उद्धव जी ने आज श्याम तन श्याम मन श्याम ही प्राण धन, वो तो हमें आटोयाम श्याम सोई काम है। अरे ऊधो मन नवे 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे। अरे ऊधो सूदो है गयो सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजी ढुम ढुमी और प्रेम बजायो ढोल। आज उद्धव जी को ज्ञान तो था, प्रेम नहीं था, पर आज उद्धव जी को प्रेम हो गया है। और उद्धव जी वृंदावन से मथुरा आए हैं और भगवान कृष्ण से कहते हैं चलो मथुरा से वृंदावन। पर भगवान कहते हैं उद्धव, मैं किशोरी राधा रानी के बिना नहीं रह सकता, राधा मेरे बिना नहीं रह सकती। आंख बंद करके देखो। जैसे ही उद्धव जी ने आंख बंद करके देखा तो क्या देखते हैं, किशोरी राधा रानी मथुरा में कन्हैया के बगल में बैठी हैं। महाराज राधा कृष्ण अलग नहीं है, राधा कृष्ण एक है, एक ज्योति 2 स्वरूपों में है। इसलिए राधा तस्मा ज्योति, कृष्ण और राधा में कोई अंतर नहीं है। चाहे कृष्ण कहो चाहे राधा कहो, महाराज दोनों एक ही हैं। और आज किशोरी राधा रानी का दर्शन मथुरा में उद्धव जी को कराया है। बोली राधा कृष्ण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राम। आइए अब हम अपने लाला के विवाह में चलते हैं और 10 मिनट में ठाकुर जी का विवाह की सुंदर कथा आपको सुनाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, जब भगवान ने कंस को मार दिया, ई को कम करो, कंस की 2 पत्नी हैं। कंस की 2 पत्नी हैं, एक का नाम है अस्ति और एक का नाम है प्राप्ति। कि अस्ति ही प्राप्ति कंसस्य महिषा भरतवर्षः। जब भगवान ने कंस को मार दिया तो दोनों पत्नी अपने पिता के पास पहुंच गईं और कहती हैं पिताजी जरासंध से हमारे पति को कृष्ण ने मार दिया। कंस का जो ससुर है वो कौन है मालूम है? जरासंध। और जरासंध जो है भगवान को मथुरा के लिए मारने आया है, और 1 बार नहीं 2 बार नहीं 17 बार मारने आया है भगवान को। पर भगवान ने 17 बार उसे मार करके भगाया। 18वीं बार क्या किया इसने? 18वीं बार यानी ब्राह्मणों को बुलाया, कहा कि ब्राह्मण देवताओं तुम यज्ञ करो, और आज मैं द्वारकाधीश से लड़ने जा रहा हूं कृष्ण से। अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हें खूब दक्षिणा दूंगा, और हार गया तो तुम्हारी गर्दनें काटूंगा। अब ब्राह्मणों ने कहा अच्छी यज्ञ में आए हैं, भगवान ने इसे वो 17 बार मारा है तो 18वीं बार मारेंगे भगवान। तो ब्राह्मण कहते हैं प्रभु हम यज्ञ नहीं करेंगे, अब तो एक ही बात करेंगे, क्या कि आप हार जाइयो, कृष्ण आप हार जाइयो। द्वारकाधीश समझ गए कि मेरे ब्राह्मण संकट में। दाऊ भैया से कहा दाऊ भैया जरासंध को मारना नहीं, क्यों? अब की बार अपन हारेंगे। दाऊ भैया बोले कन्हैया नाक कट जाएगी समाज में। अरे बोले नहीं, हमारे ब्राह्मण संकट में हैं,
तो जरासंध लड़ने आया और दाऊ भैया और कृष्ण रण छोड़ करके भाज गए और भगवान का नाम पड़ गया रण छोड़। बोलिए रण छोड़ भगवान की। एक राक्षस है जिसका नाम है कालियावन। कालियावन भगवान का पीछा करता है और भगवान श्याम सुंदर ने मुचकुंद महाराज के द्वारा कालियावन का उद्धार करवाया है और कालियावन जल करके भस्म हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण आज मथुरा से छलांग लगा करके और विश्वकर्मा के द्वारा और एक सुंदर सी नगरी का निर्माण किया है और नाम पड़ा है श्री द्वारकापुरी। और द्वारकापुरी में हमारे भगवान द्वारकाधीश राजा बन जाते हैं और भगवान का बड़ा नाम हो गया है श्री श्री 1008 श्री कृष्ण चंद्र महाराज द्वारकाधीश। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। आज भगवान द्वारकाधीश बन जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, अब भगवान का जो भैया है ना बलराम, तो पहले बलराम का विवाह हुआ, बलराम का विवाह हुआ। पर बलराम जी की जो धर्म पत्नी है ना वो कितनी बड़ी है मालूम है? बलराम जी हैं 10 फुट के, तो बलराम जी की धर्म पत्नी है 50 फुट की। इतना अंतर है क्योंकि जो बलराम की धर्म पत्नी है वो इस द्वापर युग की नहीं है, सतयुग की है। सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर में आकर के विवाह हो रहा है उसका बेचारी का। कौन है? रेवती मैया। दाऊ भैया जब दूल्हा बन करके गए और दुल्हन है 50 फुट की, दूल्हा है 10 फुट को, तो जयमाला कैसे होगी बताओ? अब दुल्हन तो पहना देगी पर दूल्हा कैसे पहनाएगा? तो दाऊ भैया को तो महाराज सब चीजें आती हैं। दाऊ भैया ने कही हमारी हंसी ना हो जाए क्योंकि हम माला नहीं पहना पाएंगे, अच्छी हमारी शादी कराई। दाऊ भैया ने कहा सखियों से, क्या हमने थोड़ा बच्ची से मिल सकते हैं तुम्हारी बहन से? सखियां बोली नहीं नहीं, जब तक विवाह नहीं हो जाएगा तब तक बात भी नहीं कर सकते। और महाराज पहले जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक ना तो दूल्हा दुल्हन का मुंह देख पाता ना दुल्हन दूल्हा का। अब तो नेक बात हो पाई कि संबंध हो रहा है, बस तुरंत 10,000 का मोबाइल पहुंच जाता है और बात चालू हो जाती है? प्रेम से बोलो राधे राधे। और बहुत से तो महाराज जैसे ही लड़का पक्को करवे जाते हैं तो तैयार रखता है मोबाइल, लो। हाँ, तो आज महाराज दाऊ भैया ने कहा कि इनको हमें थोड़ा सा मिलना है। सखियों से कहा, सखियों ने कहा ठीक है, आप ज्यादा रिक्वेस्ट करते हो तो मिलवा देते हैं। तो ले गए अकेले में। अब महाराज रेवती मैया 50 फुट की, दाऊ भैया 10 फुट की। दाऊ भैया ने देखा ऐसे, दाऊ भैया के 2 हथियार हैं, हल और मूसल। दाऊ भैया ने हल को निकाला और हल को निकाल करके और रेवती मैया की गर्दन पर रख दिया और ऊपर से लिया मूसल धमक दिया तो 50 फुट की 9 फुट की आके भाई दाऊ भैया ने अपने बराबर कर ली। हाँ, जो 50 फुट की थी दाऊ भैया ने एक मूसल दिया सिर में, तो महाराज 9 फुट की आ गई। पर भैया आप लोग मत कर देना ऐसा, ये तो दाऊ भैया की बात है। दाऊ भैया का सुंदर विवाह हुआ है रेवती के साथ में। और जैसे ही दाऊ भैया का विवाह हुआ, अब बड़े भैया का विवाह हो गया तो छोटे भैया के मन में लड्डू फूटने लगे कि हमारा होना चाहिए जल्दी। पर छोटे को होए कैसे, क्योंकि रिकॉर्ड अच्छा है नहीं है, सगाई वाले कोई आ नहीं रहे, क्योंकि पहले माखन चुराए, कपड़े चुराए। तो महाराज कृष्ण की चोरी की ऐसी लीला है तो कोई सगाई वालों आ नहीं रहा। तो कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि परीक्षित, राजात भीष्मको नाम विदर्भात पतिर्महान तस्य भंज भवन पुत्र कन्नई च वरानिनम। एक राजा है भीष्म, एक दिन गंगा जी में नहाने गए तो एक फूल पर, एक डलिया में एक फूल पर एक नन्ही सी गुड़िया मिली, रो रही थी। तो जैसे ही हृदय से लगाया तो रोना बंद कर दिया, तो वह को नाम रख दिया रुक्मणी। बड़ी सुंदर थी, सुशील थी। आज रुक्मणी राजा के यहाँ बड़ी हुई है और रुक्मणी के 4 भैया हैं, रुक्मी, रुक्म केसुई, रुक्म बाहु, रुक्म माली, 4 भैया हैं। लेकिन बड़ा भैया थोड़ा सा नेक दुष्ट है। तो रुक्मिणी के बड़े भैया ने कहा कि मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा अपने मित्र के साथ, शिशुपाल के साथ, ताकि मैं और मेरा मित्र बलशाली हो जाएंगे। और महाराज अपने पिताजी से कह दिया, पिताजी आज मैंने अपनी बहन का रिश्ता तय कर दिया है। किसके साथ? अपने मित्र के साथ, शिशुपाल के साथ। रुक्मिणी ने कहा अपनी भाभी से, भाभी
मैंने तो द्वारकाधीश से प्रेम किया है और मैं शादी करूंगी तो द्वारकाधीश से करूंगी, चाहे मैं मर जाऊंगी, पर द्वारकाधीश के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। तो भाभी ने कहा तेरा भैया जिद्दी है, मैं क्या करूं? बोले तुम चाहे मुझे कछु करो। तो भाभी ने कहा चिंता मत कर, तेरे भैया से मैं नहीं कहूंगी, तू मेरी बात मान, जिससे तू प्यार करती है वाके दाना चिट्ठी लिख। तो रुक्मणी भगवान के लिए चिट्ठी लिख रही है और चिट्ठी में 7 श्लोक लिखे। और देखो शादी में 7 भावरें पड़ती हैं, 7 श्लोक लिखे हैं। कहा कि ये चिट्ठी कैसे द्वारकापुरी जाएगी? बोले तुम्हारे घर में जो पंडित जी हैं उन्हें बुलाओ। पंडित जी को बुलाया है। पंडित जी से कहा महाराज इतनी कृपा करना कि ये चिट्ठी द्वारकाधीश तक पहुंचा दो। पंडित जी ने चिट्ठी ली है। महाराज जब भी विवाह चालू होता है ना तो पहली चिट्ठी हमारे पंडित जी पढ़ते हैं, जो पीली चिट्ठी होती है। पीली चिट्ठी महाराज पंडित जी लेकर के द्वारकापुरी में गए हैं। और द्वारकाधीश ने कहा कि महाराज कहाँ से आए हो? बोले कुंडनपुर से आए हैं। चिट्ठी लाए महाराज रुक्मणी की। कहा क्या लिखा है? बोले महाराज आप पढ़ लो। भगवान बोले ऐसे नहीं, तुम पढ़ के सुनाओ। तो भगवान ने वो चिट्ठी को देखा है। पंडित जी चिट्ठी को पढ़ के सुना रहे हैं और रुक्मणी उसमें लिख रही है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृणुवताम ते नृश्य विवन कर रही हर तुंग तापम रूपम दृशा दृश्यमता अखिलार्ति लाभम तुयो न चित्र में न पवित्र। रुक्मणी मैया ने बड़ा सुंदर पत्र लिखा है और कहा हे द्वारकाधीश, मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में सुना है, देखा नहीं है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, हे प्रभु आप बहुत सुंदर हो। और सुंदर ही नहीं हो, बोले क्या? रूपम दृशा अखिलार्ति लाभम, हे गोविंद कोई तुम्हारे रूप का दर्शन कर लेता है तो उसका जीवन सुख में बदल जाता है। आप तो ऐसे दयालु हो। तो हे प्रभु आप आइए, आकर के मुझे अपनी दुल्हन बनाइए, क्योंकि मेरे भैया ने मेरा विवाह मेरे अपने दोस्त मित्र के साथ सुषपाल के साथ तय कर दिया है। तो हे प्रभु मैं सुषपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी, आपके साथ विवाह करूंगी। आप वीरता के साथ आइए और मुझे यहाँ से लेकर के जाइए। भगवान ने कहा अगर मैं आऊंगा देवी और तुम्हारे भैया सामने आ गए तो मारना पड़ेगा। रुक्मणी कहती है नहीं नहीं प्रभु मेरे भैया को मारना नहीं है। तो फिर क्यों कह रही हो कि वीरता के साथ आना? अब किसी की बहन को भगा के ले जाएंगे तो भैया तो आएगा ना सामने। अच्छा माता पिता की तो इच्छा है कि द्वारकाधीश के साथ विवाह हो जाए, पर भैया की इच्छा नहीं है। तो रुक्मणी से भगवान कहते हैं तो मैं क्या करूं बताओ रुक्मणी? इधर तो कहती हूँ वीरता के साथ ले जाओ, उधर कहती हैं भैया को मारना नहीं है, तो मैं क्या करूं, कैसे तुम्हें ले जाऊं? तो कहा महाराज हमारे घर में एक बहुत अच्छी परंपरा है कि शादी के 2 दिन पहले हमारे यहाँ कुल देवी की पूजा होती है। गांव के नगर के बाहर मंदिर है, मैं वहां पूजा करने जाऊंगी। हे द्वारकाधीश आप उसी मंदिर में आकर के मिल जाइए, मैं आपको माला पहनाऊंगी, आप मुझे माला पहनाना, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, आप मुझे वहां से लेकर के भाग जाना। रुक्मणी ने कहा, कृष्ण भगवान कहते हैं रुक्मणी लोग मुझे कायर कहेंगे। रुक्मणी कहती हैं जो अपने पत्नी का हाथ थाम ले, जो अपने बात को बना ले, उसे कायर नहीं कहते, उसे समझदार कहते हैं। क्योंकि देखो लड़ाई तो वो करते हैं जिनको आता नहीं है। अगर कभी भी कोई कार्य करो और कोई तुम्हें गाली भी दे रहा हो तो भी ग्रहण कर लो। क्यों? तुम्हें अपने कार्य को करना है, इसीलिए उसकी गाली पे ध्यान नहीं देना है। कोई तुमसे अगर कुछ भी कहे पर महाराज सबको झोली में डाल लो। क्यों? अगर तुम उनसे लड़ोगे तो तुम्हारा कार्य नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये समझदारी है। आज रुक्मणी कहती है प्रभु लड़ना नहीं है, तुम्हें मुझे पाना है तो थोड़ा सा सहन शक्ति तो करना पड़ेगी। और मेरे द्वारकाधीश पंडित जी गुरुत में बिठा करके कुंडनपुर में आ गए हैं। उधर रुक्मणी मैया माला लेकर के आई है और सुंदर कात्यायनी मैया की पूजा करी है। और कात्यायनी मैया की पूजा करी है, कृष्ण भगवान मंदिर में आ रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी मंदिर में आए 2-4 सखियां साथ में आ रही हैं और भगवान आए हैं। बहुत सारी सेना आ गई है, मंदिर को घेर लिया। ठाकुर जी मंदिर में गए हैं। रुक्मणी ने भगवान श्याम सुंदर को माला पहनाई है और हमारे ठाकुर जी ने रुक्मणी को माला पहनाई है। और महाराज रुक्मणी का भगवान ने हाथ पकड़ा है, रथ में बिठाया है और 9-2-11 हो गए। सारी सेना कहने लगी अरे रुक्मणी कहाँ है, रुक्मणी कहाँ है? एक सैनिक बोला मुझे नहीं पता, मैं तो उनका मुकुट देख रहा था। एक सैनिक बोला मुझे नहीं पता, मैं तो उनकी चरण पाद का देख रहा था। एक बोला मैं बंसी देख रहा था। एक सैनिक बोला मुस्कुरा करके मुझे पता है कौन ले गया।
मैं देख रहा था। बोले कौन ले गया? बोले अभी अभी आया मुरली वाला जो रुक्मणी को ले गया। तूने बताया क्यों नहीं? बोले मैंने इसीलिए नहीं बताया कि जोड़ी बड़ी प्यारी लग रही थी, तो मैंने सोचा ले जाने दो, बाद में बताऊंगा। अब तो महाराज ले गया और रुक्मणी मैया को भगवान श्याम सुंदर ले गए हैं और महाराज पहुंच गए द्वारकापुरी में। और द्वारकापुरी में रुक्मणी मैया का विवाह संपन्न हो रहा है और रुक्मणी मैया के बाकी की रस्म द्वारकापुरी में हो रही है। तो आइए हम रुक्मणी मैया के मेहंदी लगाते हैं और रुक्मणी मैया को दुल्हन बनाते हैं। और रुक्मणी मैया कृष्ण को लेके आइए, 2 कुर्सी मंगवा लो ऊपर, और हमारे कन्यादान वाले तैयार हो जाएं रुक्मणी के पैर पूजने के लिए। और रुक्मणी कृष्ण का कोई नहीं करेगा, सिर्फ पैरों से चरण छुएंगे, पैरों से हल्दी लगाएंगे। थोड़ा हल्दी मंगा लो, एक थाली में हल्दी घोल के मंगा लो, केवल पैर पूजना है। हाँ 2 कुर्सी मंगा लो। कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हक लेवत करा दो, बुला के नीव को करा दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी, मुझे अपनी ही दुल्हन बना दो, श्याम तेरी दीवानी बनी मैं। अरे दीवानी 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 तेरी दीवानी, मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी, मुझे अपनी ही दुल्हन बना दो, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। और हमारे परिचय जी कन्यादान करें, आ जाए ठाकुर जी का तिलक पूजन करें और अपना सामान ले आए। परिचय जी ठाकुर जी का सामान ले आए, उमेश भैया। तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, और तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने मेहंदी रचाई, तेरे लिए मैंने मेहंदी रचाई, मुझे अपने ही रंग में रंग लो, श्याम तेरी दीवानी, मुझे अपने ही रंग में रंगा ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। और हमारे अब ऐसा करो राम बाबू भैया, तुम 2 जने यहाँ खड़े हो जाना और आप भी खड़े हो जाना। जो हमारी माता बहनें आए तो लाइन लगा के आए, कोई इकट्ठी नहीं आए, चाहे तुम्हारे घर की हो चाहे बाहर की हो, एक लाइन लगा के आना है और इधर से निकालते जाना, ऐसे निकालते जाना। और इधर से कोई नहीं आएगा बेटा, इधर से आओ, चाहे कोई भी हो,
चाहे यजमान का हो चाहे कोई हो, एक लाइन लगा करके जिनको भी पूजा करनी है लाइन लगा करके, है ना। और जो भंडारे की व्यवस्था है, आप लोग भंडारे की व्यवस्था करें, नीचे भंडारे का सामान भी उतरवाएं और इधर कुर्सियों को खड़ा करवा के इधर आसन बिछवाएं, ठीक है ना। जल्दी जल्दी पैर भी पूज के जाना सबको। जय हो। तेरे लिए मैंने चुनरी मंगाई, तेरे लिए मैंने चुनरी मंगाई, तेरे लिए मैंने नथनी सजाई, तेरे लिए मैंने नथनी सजाई। और तेरे लिए मैंने चुनरी मंगाई, तेरे लिए मैंने नथनी सजाई, तेरे लिए मैंने चुनरी मंगाई, तेरे लिए मैंने चुनरी मंगाई, तेरे लिए मैंने नथनी सजाई, तेरे लिए मैंने नथनी सजाई। मुझे अपने ही रंग में रंग लो, शाम तेरी दीवानी हो। मुझे अपने ही रंग में तू रंग लूं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। अरे दीवानी 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 तेरी दीवानी, दीवानी 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 तेरे दीवानी। मुझे अपने ही रंग में तू रंग लो, शाम तेरी दीवानी। मुझे अपने ही रंग में तू रंग लो, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपने ही रंग में तू रंग लो, शाम तेरी दीवानी। और पंडित जी महाराज, कोई भी माता अगर सामान लाई हो ना तो पीछे रखवा देना, ये चंदू खड़ा कर दिया, ठीक है ना। और हमारी माता बहन जल्दी जल्दी एक एक करके ऐसे परिक्रमा लगा जाए और जल्दी जल्दी ठाकुर जी की पैरों को छूते हुए निकलते जाएं। और जो भी सामग्री लाए हो ठाकुर जी के पीछे रखवाते जाना हाथ में से, है ना। और नाचते हुए भी, थोड़ा नाचना भी है ठाकुर जी के विवाह में। अरे मैं हेलो, अरे मैंने जो देखा शाम को दीवाना हो गया, ये मैंने जो देखा शाम को दीवाना हो गया। अरे मैंने जो देखा शाम को दीवाना हो गया, ओ मैंने जो देखा शाम को दीवाना हो गया। अरे मैंने जो देखा शाम को दीवाना हो गया, मैंने जो देखा शाम को दीवाना हो गया। अरे मुरली की ताल सुन के मैं, मुरली की ताल सुन के मैं मस्ताना हो गया। मुरली की ताल सुन के मैं मस्ताना हो गया। अरे मैंने जो देखा शाम को दीवाना हो गया। बंसी की तान सुन के मैं, बंसी की तान सुन के मैं मस्ताना हो गया। बंसी की तान सुन के मैं मस्ताना हो गया। अरे मैंने जो देखा शाम को दीवाना हो गया, मैंने जो देखा शाम को मस्ताना हो गया। मेरा
दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया। ये हमारी माता बहनें बहुत टाइम लगा रही हैं। देखो ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, केवल पैर छूना है और जो भी आपको भेंट करना है वो भेंट तकते जाओ, क्योंकि बहुत सारी माताएं बैठी हैं, भंडारा भी चालू करना है। थोड़ा ज्यादा टाइम मत करो। केवल कन्यादान तो यजमान ने कर दिया, आप तो केवल उनके पैर छुओ, अपनी भेंट देते हुए निकलते जाओ, जल्दी जल्दी निकलते जाओ, क्योंकि आशीर्वाद तो तुम्हें दे दिया उन्होंने। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा। नजरों का पकाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। जब से नजर मिल गई है, 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 उजले चमन की कली खुल गई है, उजले चमन की कली खुल गई है। नजरों का पकाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, तेरा तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। रुक्मणी कृष्ण भगवान की केवल आप ठाकुर जी के चरण छूते जाओ, और जो भी आप ठाकुर जी सेवा कर रहे हैं वो करते जाओ, थोड़ा विलंब मत करो। और पंडित जी महाराज तुम उधर आरती की तैयारी कर लो, इधर 2 आरती की थाली लगवा लो, रखिए ना। पंडित जी आ जाओ इधर, तुम वहीं बैठो। पाठ वाले पंडित जी तुम आरती निकाल लो थाली की। हमारी माता बहनें हैं, ठाकुर जी का पूजन करती जाएंगी आरामन से। पीछे प्रसाद बट रहा है, प्रसाद पाएं, और आरती के बाद में भंडारा प्रारंभ होगा। आप आरती थाली निकाल लें दोनों। और जो हमारी माता बहनें, आप ठाकुर जी बैठे हैं, ठाकुर जी कहीं नहीं जा रहे, आप जब तक पैर नहीं पूज लेंगे तब तक ठाकुर जी नहीं उठेंगे, तो आप तसल्ली से पैर पूजो, है ना। और आइए एक भजन और होता है, उसके बाद आरती करते हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं बहुत हैं। तो आइए।